अधिष्ठाता महोदय, अभी मुझे आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अधूरा दृष्टिकोण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन जिस तरह से यह अभिभाषण तैयार किया गया है वास्तविकता से कोसों दूर है। इसमें प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान न देकर केवल उपलब्धियों का बखान किया गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है, बयां कुछ और करते हैं। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि यह सरकार अपने सप्त जाल में उलझी हुई है। राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है यह सरकार की आत्म प्रशंसा का खोखले दावों और अधूरे वादों का पुलंदा है। इसमें जमीनी सच्चाई से ज्यादा हवाई दावे थे। यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बड़े बड़े जुमले गढ़ने में माहिर है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। इस सरकार ने जिस विकास की दुहाई दी थी, अब वह केवल विज्ञापन और नारों तक सिमट कर रह गया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति, इन पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। बड़े बड़े वादे थे, हवा हो गए, कागज पर सपने सजा हो गए। जनता की मुश्किलें बढ़ी, रात दिन डबल इंजन के जुमले फना हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बताया गया है, लेकिन सच्चाई यह है प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। निवेश की पर केवल खोखले दावे किए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के वादे अधूरे पड़े हैं। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। सरकार कह रही है कि उसने गांव में सुधार सुविधाएं दी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में साफ पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं आज भी सपना बनी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजनाओं की हालत ऐसी है जैसे रेल चली थी सपनों की पटरी पर, टिकट मिला नहीं जनता को, ड्राइवर सो गया कुर्सी पर, इंजन भी हुआ सरकारी घोटालों का शिकार। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन और उनके मंत्रीगण कहते हैं कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन से दौड़ रहा है, लेकिन मैं अपने आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और विधानसभा के इतिहास में इतनी असंवेदनशील और सांप्रदायिक सरकार कभी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समाजवादी दोहरा चरित्र रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा दोहरा चरित्र तो भाजपा सरकार का है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं, नेता सदन ने स्वयं ही स्वीकारा है। क्या यही आपका शिक्षा में सुधार है? गरीबों को नफरत की आग में झोंककर खुद सत्ता को सुख लेते हैं। आप समाजवादियों पर कट्टरपंथ का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में आपकी पार्टी समाज की जात और धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है। क्या यही सबका साथ सबका विकास? समाजवादियों की सोच सबको समान अवसर देना। समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना है। हमारी सरकार ने छात्रों को लैपटॉप दिए, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप चलाई और सरकारी स्कूलों को मजबूत किया। हमने किसी की भाषा और धर्म या पहचान देकर शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सबको समान अवसर दिए। भाजपा सरकार के खोखले वादे पर सबका साथ सबका विकास का नारा बेईमानी है। जनता को गुमराह करना ही आपकी कहानी है। शिक्षा, रोजगार सबका हुआ पंटाधार और दोष समाजवादियों पर डाल रहे हैं सरकार। नेता सदन जी, आप सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। शिक्षा पर राजनीति करना बंद कीजिए और असली मुद्दों पर काम करिए, वरना असंवेदनशील सरकार इतिहास मात्र बनकर रह जाएगी। बेरोजगारी अपने शीर्ष पर है। सरकारी नौकरियों की भर्तियां या तो रद्द
रही हैं या पेपर लीक हो रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा ठेला लगाने को मजबूर है। महंगाई आसमान छू रही है। रसोई गैस से लेकर दाल चावल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब की थाली सूनी होती जा रही है। किसान आज भी लागत से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। आत्महत्या करने पर मजबूर है। महिला सुरक्षा बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। भादों की यह सरकार सिर्फ जुमले सुनाए, हर मोर्चे पर फेल फिर भी तालियां बजाए।